सिलेंडर वाली ताई तुम भीगोबे को फैली हो, पैराशूट टाइप की तुम हो चुकी, लेकिन तुम्हारी हवा उसी सरकार ने निकाली जिसके लिए तुम सुबह शाम वफादारी करके देश की महिला को, उसकी गरिमा को बर्बाद कर रही है। जाहिर सी बात है, वो जो मकान कोठियां अलॉट होती है वो मंत्रियों को अलॉट होती है, एमपीज को अलॉट होती है। अब जब ये धोबी की कुतिया हो गई, ना घर की रही ना घाट की रही, तो मकान किस उसमें? थोड़ा बहुत तो समय देना चाहिए ना। अभी तो मंत्रालय को दिया था, राहुल गांधी को दिया था समय। ये तो वक्त की बात, तारीख अपने आप को दोहराती है और यहाँ तारीख एक बार फिर दोहराई है। देखिए, यहाँ तो बस यही होगा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बहुत एक कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई सामान हो, उसकी एक्सपायरी आती है। तो आप जब किसी भी औकात, आपको कोई औकात देता है, आप औकात में आते हो तो अपनी औकात को भूलना नहीं चाहिए कि आप थे क्या। और औकात इनको पता होगा क्या था, कि किस तरह ये जुबीन ईरानी को हत्या कर बैठी थी और मोना ईरानी का घर बर्बाद करा था। लेकिन मोना ईरानी बेचारी चुपचाप रही, उनको पता था कि ऊपर वाला जो इंसाफ करेगा। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, और पॉलिटिक्स में जब इन्होंने कदम रखा तो ये वाली बात भूल गई कि पॉलिटिक्स जो है वो एक सच्चाई का नाम है, एक हकीकत का नाम है, मुल्क को चलाने का नाम है। इनको ये लगा कि इन्होंने जिंदगी में एक ही सीरियल करा था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो इनको ये लगा कि दुनिया का जो मंच है वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का स्टेज है और इनकी उराफात खुराफात चलती रहेगी। लेकिन ये भूल गई, आपको पता है स्मृति ईरानी जी, सिलेंडर वाली ताई, कि हर गाड़ी की एक्सपायरी होती है। जिस तरह पेट्रोल की गाड़ी हो चाहे डीजल की गाड़ी, उसकी एक्सपायरी होती है। और स्मृति ईरानी उर्फ सिलेंडर वाली ताई की एक्सपायरी आ गई। और जब एक्सपायरी आ जाती है तो हम किसी भी चीज की जब एक्सपायरी होती है, चाहे वो गाड़ी की हो, हम उसको उठाकर कूड़े में फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। बाल विकास महिला मंत्री नहीं, आप सही शब्दों का नहीं, मंत्री रही हैं। हाँ। मंत्री रहते हुए उन्होंने ना तो बाल के लिए बोला, ना खाल के लिए बोला, यानी खाल यानी औरत, जिसका बाल था ना तो माँ के लिए बोला ना बच्चे के लिए बोला। इनमें करंट कब आता था? जब बात सोनिया गांधी की हो तो पार्लियामेंट में चीखते चिल्लाती थी, बावलों की तरह देखती थी। एक बार राहुल भैया ने इनको किस नहीं करी, तो इनको ये राहुल भैया को देख रही थी कि शायद राहुल भैया किस करे, तो राहुल भैया ने इनको किस नहीं करी पार्लियामेंट में। तो इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि राहुल ने मुझे देखा और देख के इशारा करा। ये कह रही थी आप मुझे देख मुझे इशारे करे, लेकिन ये तो देखो ना कि एक्सपायर हो चुकी हो। हर दफा ये राहुल के पीछे पड़ी रहती थी। अब जब एक तरह से कहिए कि मोदी की नई कैबिनेट गठन हुई, तो इसमें हर उस बंदे को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। हर मंत्री को, हर एमपी को, हर विधायक को, जो भी मुसलमानों के खिलाफ या देश के खिलाफ नफरत का काम कर रहा था। कितने सारे लोगों के टिकट कटे, लेकिन इनको ये लग रहा था कि सिलेंडर वाली ताई को कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूंगी, मैं राहुल के खिलाफ बोलूंगी, मैं देश के खिलाफ बोलूंगी, मैं उस काम के अलावा सारे काम करूंगी जो मुझे दिया गया है। तो देखिए, कबाड़ कूड़े को फेंका ही जाता है और इनके कबाड़ को उठाकर फेंक दिया गया। जाहिर सी बात है, वो जो मकान कोठियां अलॉट होती है वो मंत्रियों को अलॉट होती है, एमपीज को अलॉट होती है। अब जब ये धोबी की कुतिया हो गई, ना घर की रही ना घाट की रही, तो मकान किस उसमें? थोड़ा बहुत तो समय देना चाहिए ना। अभी तो मंत्रालय को दिया था, राहुल गांधी को दिया था समय। ये तो वक्त की बात, तारीख अपने आप को दोहराती है और यहाँ तारीख एक बार फिर दोहराई है। क्या राहुल गांधी को वक्त दिया था? आनंद फानन तुमने उसकी सदस्यता रद्द कर दी बिना किसी सबूत के। उसके बाद तुमने नोटिस देके 24 घंटे के अंदर उसका मकान खाली का बयान आया था कि जल्दी खाली करिए। हाँ, तो जल्दी खाली करिए। अब तुम्हें खाली करा लिया, तुम्हारा तो सिलेंडर ही खाली हो गया। हालांकि तुम भीगो में को फैली हुई हो, सिलेंडर वाली ताई तुम भीगो में को फैली हो, पैराशूट टाइप की तुम हो चुकी, लेकिन तुम्हारी हवा उसी सरकार ने निकाली जिसके लिए तुम सुबह शाम वफादारी करके देश की महिला को, उसकी गरिमा को बर्बाद कर रही थी।